बालिकांको शिक्षा को सर्वाधिक महत्व देवा जरूरी। झीओं शिक्षार निवेश करिवार अर्थ हेउछि परिवार समाज और राष्ट्र निर्माण में यह अमूल्य निवेश। आ शिक्षकों लगी सबुठु बड़ पुरस्कार हेउछि सेमानंकु निजर विद्यार्थी आजीवन मन रखिबे। भल आचरण प्रदर्शन करी अन्यमानंक पथ प्रदर्शक साजंतु शिक्षक। पवित्र गुरु दिवस रे महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एभली परामर्श देइछन्ति शिक्षक समाज को। एहा सह खाद्य वस्त्र बासगृह भली शिक्षा भी मनुष्यर गारिमा और सुरक्षा लगी अनिवार्य अटे बोली कहिछन्ति राष्ट्रपति। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन चाहते थे कि देशवासी उन्हें शिक्षक के रूप में याद करें। उनकी जयंती को आज के दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आचार्य देवो भव की हमारी प्राचीन परंपरा के अनुसार शिक्षक को सर्वाधिक महत्व देने के उनके उदार विचार के लिए मैं सभी देशवासियों की ओर से डॉक्टर राधाकृष्णन जी को उनके स्मृति को सादर नमन करती हूँ। शिक्षा व्यक्ति को सक्षम बनाती है। कमजोर से कमजोर पृष्ठभूमि से के बच्चे शिक्षा के बल पर प्रगति के आसमान को छू पाते हैं। बच्चों की उड़ान को शक्ति देने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका स्नेही और निष्ठावान शिक्षकों की होती है। शिक्षकों के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार यही है कि उनके विद्यार्थियों आजीवन उन्हें याद रखे तथा पुरस्कार परिवार समाज और देश के लिए सराहनीय योगदान दे। शिक्षकों का आचरण विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करता है। प्राचीन काल में जो भारत को विश्वगुरु माना जाता था तो के शिक्षा संबंधी नैतिक आदर्श आज के संदर्भ में भी उतने ही उपयोगी है। हमारी परंपरा में शिक्षा प्राप्त करके जाने वाले शिष्यों को आचार्य समझाते थे। यानी अस्माकं सुचरितानि तानि तया उपस्यानि नो इतोराणी, अर्थात हमारे जो अच्छे काम है उनका अनुकरण करना, लेकिन हमारे अन्य कार्यों का अनुकरण मत करना। इससे ये स्पष्ट होता है कि आचार्यगण ये स्वीकार करते थे कि उनका स्वयं का आचरण सदैव अनुकरणीय नहीं होता। ये स्वाभाविक भी है, परंतु शिक्षकों से ये अपेक्षा की जाती है कि वो यथासंभव अच्छे आचरण का उदाहरण ही विद्यार्थियों के लिए प्रस्तुत करे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य है कि भारत एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बने। इसके लिए ये अनिवार्य है कि हमारे शिक्षकों की पहचान विश्व के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों के रूप में हो। स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन और स्किल एजुकेशन शिक्षा के इन तीनों क्षेत्रों में हमारी संस्थानों और शिक्षकों को बढ़ चढ़कर योगदान देना है। इस दिशा में हमारे शिक्षण संस्थान और शिक्षक आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी हमें बहुत आगे जाना है। मुझे विश्वास है कि हमारे शिक्षकगण अपने निर्णायक योगदान से भारत को ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर के रूप में प्रतिष्ठित करेंगे। शिक्षक सशक्त समाजर मूल आधार बोली कहिथिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। से भविष्यत को गढ़ंती। गुरु दिवसर दिन को आगरू एही अवसर रे शिक्षक समाज को बड़ टास्क दैछंती मोदी। प्रतिटी पिला भितरे स्वदेशी भावना बढ़ाइबार गुरु दायित्व रही शिक्षकों भितरे। लोकाल फॉर भोकाल अभियान रे शिक्षकों गुरु दायित्व रही। एभली वातावरण सृष्टि हेले देशर आर्थिक प्रगति अधिक सुदृढ़ हेब। मेक इन इंडियार झलक सबुठी देखा जिबार अछि। नुआदिल्ली रे आयोजित स्वतंत्र कार्यक्रम रे 81 जन श्रेष्ठ शिक्षकों को जातीय शिक्षक पुरस्कार 2025 रे सम्मानित करिसेंती राष्ट्रपति। ओडिशार बसंत कुमार रणा और तरुण कुमार दास को जातीय शिक्षक पुरस्कार रे सम्मानित करा जायछि। जातीय शिक्षा नीतिर भावना को आग को बढ़ाइबा शिक्षकों प्रतिबद्धता को प्रशंसा करिसेंती केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और शिक्षादान को रोचक और चापमुक्त लगी प्रयास करने उचित बोली कहिसेंती। लाल किले से मैंने वोकल फॉर लोकल स्वदेशी अपनाने का बड़ा आग्रह किया, आह्वान किया है।
स्वदेशी यानी जो कुछ भी हमारे देश में पैदा होता है, जो हमारे देश में बनता है, वो चीजें जिसमें मेरे देशवासियों के पसीने की महक है, वो चीजें जो मेरे देश की मिट्टी की सुगंध जिसमें है, वो मेरे लिए स्वदेशी है। और इसलिए और इसके प्रति हमारा गौरव होना चाहिए। हर घर पर बच्चों को कहना चाहिए, भाई घर पर एक बोर्ड लगाओ, जैसे हर घर तिरंगा है ना, हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी। और उसी पर हर दुकानदार अपने यहाँ बोर्ड लगाए कि गर्व से कहो ये स्वदेशी है। हमें गर्व होना चाहिए, भाई ये मेरे देश का है, मेरे देश में बनता है, ये गर्व होना चाहिए, ये वातावरण बनाना चाहिए। और लोकल के लिए वोकल होने के इस अभियान में टीचर्स बहुत बड़ी भूमिका कर सकते हैं। हमारे बच्चों को स्कूल ये प्रोजेक्ट्स और गतिविधियों में मेक इन इंडिया वस्तुओं की पहचान करा सकते हैं। खेल खेल में आप सिखा सकते हैं। एक असाइनमेंट हो सकती है जिसमें घर में जितनी भी वस्तुएं हैं, कितनी स्वदेशी है, मैंने जैसे कहा उसका एक लिस्ट बनाए, जरा दूसरे दिन दिखाए लेकर के आए और चलो भाई इस महीने इतनी कम करेंगे, इस महीने इतनी कम करेंगे। धीरे धीरे पूरा परिवार स्वदेशी हो जाएगा। मैं तो चाहूंगा स्कूल में से मान लीजिए 10 क्लास हैं हमारे यहाँ, हर क्लास सुबह एक आधा घंटा प्ले कार्ड लेकर के गांव में जुलूस निकाले, स्वदेशी अपनाओ। दूसरे दिन दूसरा क्लास, तीसरे दिन तीसरा क्लास, तो लगातार गांव में वातावरण बना रहेगा स्वदेशी स्वदेशी स्वदेशी। मैं मानता हूं देश की आर्थिक ताकत बहुत बढ़ सकती है जी। हर व्यक्ति छोटा सा भी काम कर ले, हम जो सपना लेकर के चले 2047 में देश को विकसित भारत बनाने का, और किसको नहीं लगेगा जी देश विकसित न हो, ऐसा कौन चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। लेकिन हमें कोशिश कहीं से करनी पड़ेगी, हमें शुरू करना पड़ेगा। साथियों, हम स्कूलों में अलग अलग तरह के उत्सव भी बनाएं, उस उत्सव में भी स्वदेशी की बात ला सकते हैं। हमने देखना चाहिए कि इनमें हम क्या भारतीय उत्पादों को साज सज्जा के लिए उपयोग में लाते हैं। आर्ट क्राफ्ट आर्ट में स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल एक वातावरण बन जाना चाहिए। ये बच्चों में बचपन से स्वदेशी की भावना बढ़ाएगा। साथियों, स्कूलों में हम ऐसे कई डे मनाते हैं, स्वदेशी डे भी मनाएं, स्वदेशी वीक भी मनाएं, लोकल प्रोडक्ट का डे मनाएं। यानी हम एक कैंपेन के रूप में इस चीजों को अगर चलाएं, आप इसका नेतृत्व करें, आप समाज को नए रंग रूप से सजने के लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। और जहां बच्चे अपने परिवार से कोई लोकल वस्तु लाए और उसकी कहानी बताएं, ऐसा भी एक वातावरण बन सकता है। जो चीजें कहाँ बनी, किसने बनाई और देश के लिए उसका महत्व क्या है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो पीढ़ियों से कुछ न कुछ हस्तशिल्प बना रहे हैं, ऐसे परिवारों के साथ बच्चों का मेल मिलाप हो, या उनको स्कूलों में बुलाकर उनकी बातें सुनने का एक कोई कार्यक्रम बनाया जाए। बच्चे बर्थडे मनाते हैं तो उसके अंदर भी इस प्रकार की चीजों को जब गिफ्ट देते हैं, तो मैं समझता हूँ मेड इन इंडिया का एक वातावरण बने। कहते से गर्व से कहे, भाई देखिए मेड इन इंडिया है, मैं तुम्हारे लिए खास लाया। कुल मिलाकर मेड इन इंडिया को हमें अपने जीवन का आधार बनाना है, अपना दायित्व समझकर आगे बढ़ना है। और इससे युवाओं में देशभक्ति, आत्मविश्वास और डिग्निटी ऑफ लेबर, ये जो वैल्यूज हैं, वो स्वाभाविक रूप से समाज जीवन का हिस्सा बन सकते हैं। इससे हमारे नौजवान अपनी सफलता को राष्ट्र की प्रगति से जोड़ेंगे। ये विकसित भारत बनाने की सबसे बड़ी जड़ी बूटी है। एपटे राज्य स्तरीय गुरु दिवस और मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार संवर्धन समारोह लोकसेवा भवन सम्मेलन कक्ष अनुष्ठित होईछि। भविष्यत लगी जो आह्वान आसूची ताकू सुजोग भावे ग्रहण करने को अपील करिसेंती गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड। प्रतिवर्ष 15,000 शिक्षक नियुक्ति करने को ओडिशा सरकार निष्पत्ति नेइछंती। गुरु दिवस रे ओडिशा करिकुलम फ्रेम पुस्तकर उन्मोचन करथिले मुख्यमंत्री। पढ़िबा गढ़िबा ओडिशा अभियान उपरे गुरुत्व दिया जायथिला। शिक्षक समाजर प्रतिबद्धता केमिति रहिबा जरूरी से दिगरे परामर्श दैछंती मुख्यमंत्री मोहन बाजी। शिक्षा क्षेत्र में ड्रप आउट ह्रास और गुणात्मक शिक्षा प्रदान दुईटी बड़ आह्वान थिबा मुख्यमंत्री कहिसंती। तथ्य अनुसार 24% आदिवासी पिला अधारू पाठ छाड़ुछंती। तेणु माधो सिंह हाथ खर्च योजना लागू करा जायथिला।
ଏହାଦ୍ୱାରା 3 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ, ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ। ये पवित्र गुरु दिवस अवसर रे सर्वप्रथमे भारतर पूर्वतन राष्ट्रपति महान दार्शनिक एवं आदर्श शिक्षक भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जन्मदिन एवं ए अवसर रे मु तांको गभीर श्रद्धांजलि अर्पण करुछि। गुरु दिवस अवसर रे आज एक राज्य स्तरीय गुरु दिवस ये कार्यक्रम आज जो करागला एथिरे विशेष करके आम नुआ सरकार आसिला परे आमे किभली भाबरे दुईटी कथा को बड़ आह्वान हिसाब रे आमे ताकू ग्रहण करिछु। गोटे है ड्रप आउट हार कमेबा एवं आ गोटे हूँ गुणात्मक शिक्षा प्रदान करवा। को आज सहज करने जातीय शिक्षा नीति 2020 आज आम ताको कार्यकारी करेछु। जदियो ये NEP 2020 5 वर्ष पर आम आज ये आम ओडिशा रे लागू होईची। गत वर्ष गत सरकार कार्पण्यता कालरू ताहा लागू हो करा जाई पारि नथिला। आज ताहा माध्यम रे शिक्षार गोटे संस्कार आनिबा पाई एवं गुणात्मक मान शिक्षा प्रदान करिबा पाई सेथिपाई आमे आमर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जींकर मार्गदर्शन रे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जहाँको कि जातीय पाठ्यक्रम ढांचा आज आम ताको कार्यकारी करोछु। ये ढांचा माध्यम रे आम शिक्षक मानक माध्यम रे पिला माने किभली भाबरे अधिक सृजनशील एवं स्वावलंबी हो पारिबे। आ सेथिपाई आमे गत वर्ष गुरु दिवस रे आमे निपुण ओडिशा एभली कार्यक्रम को आरंभ करथिलु। आज तार वर्षे पूरण होईची। गीत गप खेल एवं विभिन्न आकर्षणीय कार्यक्रम माध्यम रे पिला मानकर अंतर्निहित प्रतिभा को विकसित करिया पई कार्यक्रम निपुण ओडिशा आज कार्यक्रम चली। आज आउ गोटे पाद आग को जाई आमे आरंभ करिछु। आउ गोटे अभियान पढ़िबा गढ़िबा ओडिशा, पढ़िबा गढ़िबा ओडिशा। ये निश्चित भाव में आगामी दिन में विद्यालय गुड़िकरे अधिक किभली भाव में सुंदर एवं आकर्षणीय करा जाई पारिबो। आउ सेथिपाई पढ़िबा आउ बुझिबा ये कार्यक्रम को आज आमे एक गुरुत्वपूर्ण कार्यक्रम हिसाब रे शिक्षा विभाग रे नेइछु। आउ सेथिपाई गुणात्मक शिक्षा प्रदान करिबा, ड्रप आउट हार को मध्य कम करिबा। सेथिपाई आमे जोटा सबुठारु बड़ समस्या है शिक्षक समस्या, ये शिक्षक समस्या को संपूर्ण भाव में आमे समाधान करिया पई जाउछु। आसंता 3 वर्ष भितरे आहुरी अधिक 45,000 शिक्षक आमे सीधा सड़क भाव में रेगुलर हिसाब से पूरण करिया पई जाउछु। चलित वर्ष 20,000 शिक्षक पूरण कर सारिछु। आसंता 3 वर्ष भितरे 45,000 शिक्षक को रेगुलर बेसिस रे आमे ताको पूरण करिवु। आउ कॉन्ट्राक्चुअल किंबा स्कीमेटिक हिसाब से सेमाने आउ नियुक्ति पाइबे नहीं, सीधा सड़क भाव में रेगुलर पाइबे। ये कथा को आज आमे गुरुत्व दउछु। आमे आजिर दिन रे समस्त शिक्षक मान को आमे आज मने पकाउछु एवं ये गुरु दिवस अवसर रे जो माने आदर्श शिक्षक अछंती आमर मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना तांको आमे आज पुरस्कृत करबू। जहाँ फल कि आगामी दिन रे आओ भी आदर्श शिक्षक बाहरिबे, जहाँ कि आदर्श शिक्षक समाज और राष्ट्र गठन रे सहायक हेबे। तेणु आज निश्चय जो माने प्रकृत रे
शिक्षक अच्छा जो माने शिक्षा क्षेत्र हो कि छात्र छात्री को जो मनीष करिबारे निष्ठार सहित कठिन परिश्रम करे निजको जलांजलि दे इस छात्र छात्री सहित समाज को जो माने मार्गदर्शन करुछंती निश्चय आज आमे तांको प्राथमिकता देवा एवं तांको आज सम्मानित करवा एभली सुजोग गुरु दिवस रे आसुछु आज आम विभाग करिवो निश्चय आम विभाग पाई सौभाग्य हो। पूर्वतन राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जयंती रे श्रद्धांजलि जणाई शिक्षक समाजर अंगीकारबद्धता समाज प्रति केमिति रहिबा जरूरी ताकु नै वार्ता दैछन्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जाय। ब्यूरो इनपुट सह नमिता पट्टनायक और प्रदीप नायक रिपोर्ट नक्षत्र न्यूज।